ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬੇਸਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹੋਮ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬੇਸਡ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ MCQs ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन्होंने कवर करांगे डिटेल दे विच। यह वीडियो प्योर पंजाबी विच रहेगी, स्पैशली तुहाडी यह वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, इसलिए तुहाने पंजाब वार्ड अटेंडेंट एग्जाम देने तो पहला इस वीडियो नूं देख के जरूर जाना है। इस दे विच सारे दे सारे कंसैप्ट ने जिहड़े ओह कवर किए गए हैं। इस तो पहला एक 6वीं तो लैके 8वीं क्लास तक एक GK का निचोड़ भी बनाया गया सी, जिसनूं तुहाने बहुत ज़्यादा प्यार दिता। अगर तुहाने ओह वीडियो नहीं देखा तो तुसी ओह भी वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच तुहानूं उस वीडियो का भी लिंक मिल जूगा, जिस दे विच आपां ने 6वीं तो लैके 8वीं जमात तक जो भी निचोड़ बनता सी सारे सबजैक्ट्स का उसनूं कवर किया सी डिटेल दे विच। इस दे विच आपां होम एंड हॉस्पिटल बेस्ड केयर का निचोड़ नूं कवर करांगे पंजाबी दे विच। यह वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला आपां डिस्कस करते हैं वार्ड अटेंडेंट बारे आम जानकारी, यानी वार्ड अटेंडेंट का की काम होंदा है। इसकी आम जानकारी जो है बेसिक ही जानकारी है, उसनूं आपां पहला डिस्कस करते हैं। हस्पताल अंदर वार्ड अटेंडेंट का काम मरीजों की देखभाल करनी, जिमें कि उन्हां दी चलन फिरन लेटन विच सहायता करना, भोजन प्रदान करना, समय ते मरीज नूं दवाइयां प्रदान करना, मरीज की सफाई का ध्यान रखना, पट्टियां बदलण का काम करना। इस तो इलावा मरीजों के कागज पत्र जिहियां कार्रवाइयां पूरियां करवाउणियां, लोड़ पैण ते नर्सिंग अते मैडिकल स्टाफ की मदद करना, अजिहे काम आउंदे हन। यानी सब तो पहला आपां नूं वार्ड अटेंडेंट बारे बेसिक जानकारी दित्ती है, जिस दे विच इन्हां ने आपां नूं की कहा है जो हस्पताल दे विच काम हुंदा वार्ड अटेंडेंट का, ओह की काम हुंदा है जो मरीज हुंदे ने उन्हां दी देखभाल करना, उस तो बाद उन्हां दी चलन फिरन विच मदद करना और लेटन विच सहायता करना, यानी किसी पेशेंट तो बैड के उपर सही लेटिया नहीं जा रहा उस दे विच हैल्प करेगा वार्ड अटेंडेंट। भोजन प्रदान करना, उस तो बाद समय ते मरीज नूं दवाइयां प्रदान करना, मरीज की सफाई का ध्यान रखना, पट्टियां बदलन का काम करना। यह सारे काम किहदे हुंदे ने वार्ड अटेंडेंट दे हुंदे ने। यह सारे काम ने जिहड़े इत्थे डिटेल दे विच लिख दिते गए हैं। सब तो पहला आपां नूं यह पता होना चाहिए वार्ड अटेंडेंट का काम की हुंदा है और यह किस तरह अपनी ड्यूटी है जिहड़ी परफॉर्म करता है। सब तो पहला आपां यही डिस्कस करते हैं। इस विच जिमें ही एक क्वेश्चन आता एग्जाम दे विच जो बैड होंदे ने, जो कि बैड होंदे ने हॉस्पिटल दे विच, इन्हां दे उपर जो चादरां होंदियां ने इन्हां नूं बदलण दा काम किहदा हुंदा है? यह काम भी किहदा हुंदा है? वार्ड अटेंडेंट का। यह काफ़ी पुछदे ने एग्जाम दे विच, जो बैड होंदे ने, बैड लगे होंदे ने, इन्हां दे उपर जो चादरां विछाईआं होंदियां ने इन्हां नूं बदलण दा काम किसदा हुंदा है? यह काम भी किहदा हुंदा है? वार्ड अटेंडेंट का हुंदा है। नैक्सट चलते हैं आपां, इत्थे थोड़ी जी जानकारी दी गई है जिस दे विच कहा गया है जेकर एग्जाम विच जॉब रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो साडे वल्लों पूरी कोशिश की गई है इन्हां दे विच जाणू करवाउण लई तुहानूं। सब तो पहला है अपने कोल मुढ़ली सहायता। सब तो पहला आपां नूं ये पूछा जा सकता है मुढ़ली सहायता तो की भाव है? आई थिंक सब नूं पता होएगा मुढ़ली सहायता का अर्थ की हुंदा है। मुढ़ली सहायता तो भाव ओह सहायता जिहड़ी किसी रोगी, जख्मी जां दुर्घटना के शिकार व्यक्ति नूं डॉक्टर दे पहुंचण तो पहला जां डॉक्टरी मदद मिलण तो पहला दित्ती जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य रोगी जां जख्मी के जीवन की रक्षा करना है अते उसकी हालातां नूं विगड़न तो रोकना है। यानी मुढ़ली सहायता का मतलब की होंदा है जो डॉक्टर होंदा है उसके पहुँचण तो पहला जो भी मरीज या फिर रोगी होंदा है उस तो पहुँचण तो पहला जो भी सहायता उसनूं दित्ती जाती है एक पेशेंट नूं, उसनूं आपां की बोलते हैं? दैट इज़ मुढ़ली सहायता। यही डेफिनेशन है मुढ़ली सहायता की। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल मुढ़ली सहायता का मंतव की है? मुढ़ली सहायता का जिहड़ा मंतव है वह की है? डॉक्टर की गैर हाज़री विच जे फट्टड़ या रोगी व्यक्ति नूं तुरंत मुढ़ली सहायता मिल जाए तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। यानी उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है जेकर डॉक्टर की गैर हाज़री दे विच कोई फट्टड़ या फिर रोगी व्यक्ति है उसनूं फौरन उसनूं उस टाइम तुरंत मुढ़ली सहायता दे दी जाए तो उसकी जिहड़ी जिंदगी है उसकी लाइफ है उसका जीवन है जिहड़ा वह बचाया जा सकता है। यह मेन मोटिव होंदा है किसका? मंतव होंदा मुढ़ली सहायता का। तो कोई भी परसन जिहड़ा मुढ़ली सहायता दे सकता है वह कोई डॉक्टर जरूरी नहीं है कि वह डॉक्टर हो सकता है। पूछेंगे तुहानूं दिते गए 4 ऑप्शन के विचों कौन मुढ़ली सहायता दे सकता है? इस दे विच आएगा डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी परसन मुढ़ली सहायता दे सकता है। यह तुसीं याद रखना है।
ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ अधिकारी कौन होंदा है, यानी मुढ़ली सहायता देने का अधिकारी कौन होंदा है? मौके ते मौजूद हर व्यक्ति मुढ़ली सहायता दे सकता है जिहड़ा रोग जां सੱਟ ते उसके इलाज बारे कुछ जानकारी रखता होवे, यानी उसनूं माड़ी मोटी जानकारी उसके रिलेटेड होनी चाहिए है। अगर उसनूं कोई भी जानकारी नहीं है तो उन्होंने कोई भी स्टैप लैण की जरूरत नहीं है। इस विच आपां नूं यह दस्सिया गया है मुढ़ली सहायता देने का अधिकारी कौन होंदा है, यानी कौन दे सकता है। इस दे विच आपां नूं ये पता लग गया कि जिसनूं उस रोग बारे जानकारी होवे थोड़ी जी तो वह मुढ़ली सहायता दे सकता है। मौके के उपर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हर एक व्यक्ति हो सकता है जिसनूं उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी है वह मुढ़ली सहायता दे सकता है। यह है अधिकार किसी भी परसन नूं। नैक्सट है अपने कोल मुढ़ली सहायता देण समय किस गल का ध्यान रखना चाहिए है। मुढ़ली सहायता देण समय किस गल का ध्यान रखना चाहिए है? मुढ़ली सहायता देण वेले सੱਟ की दशा, सੱਟ का जोर ते मुढ़ली सहायता की विधि नूं ध्यान विच रखना चाहिए है। सब तो पहला मुढ़ली सहायता देण वेले सब तो पहला सੱਟ की दशा, किस प्रकार की सੱਟ लगी है, किसी नूं गंभीर सੱਟ लगी है या फिर नॉर्मल सੱਟ लगी है, उस चीज़ नूं जज करना। और उस तो बाद जट का सੱਟ का जिहड़ा जोर है किस प्रकार का है, और मुढ़ली सहायता की विधि अगर उस परसन नूं पता है वह दे सकता है मुढ़ली सहायता। यह गल्लां सारियां ने जिहड़ियां ध्यान विच रखणियां चाहिदियां ने मुढ़ली सहायता देण समय। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल बेहोशी की है। बेहोशी की है? यह है चेतनता खो जाण नूं बेहोशी कहते हैं, यानी कोई भी परसन जदों अपनी चेतनता नूं खो लैंदा है उस समय की हुंदा, उसनूं आपां की बोलदे हां, दैट इज़ बेहोशी। इस दे कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं, जिवें आपां नूं इत्थे कारण ने जिहड़े दिते गए ने इत्थे बहुत काम करन जां बहुत खेडण नाल शरीर निढाल हो जाता है तो दिमाग चेतनता गवा दिंदा है। यानी बहुत ज़्यादा काम करन नाल कोई काम आपां लगातार कर रहे हैं जां फिर आपां किसी चीज़ दे विच खेडी जा रहे हैं सवेर तो लैके शाम तक, तो अपना जिहड़ा दिमाग है यह चेतनता गवा दिंदा है। उस समय बेहोशी जिहड़ी किसी भी परसन नूं हो सकती है। जदों बहुत गर्मी होवे, बहुत गर्मी वाले दिन अक्सर आप देखते होवांगे कोई परसन जिहड़ा ओह गर्मी दे विच डिग जांदा है, ओह की हुंदा है बेहोश हुंदा है। जदों किसी परसन नूं दिमाग नूं गर्मी चढ़ जांदी है, सिर दे विच गर्मी चढ़ जांदी है, उस समय ओह परसन जिहड़ा ओह बेहोश हो सकता है। थर्ड पॉइंट दे विच आपां नूं गिवन है शरीर विच पानी खत्म हो जाए, यानी किसी परसन के शरीर दे विच जदों पानी खत्म हो जाता है ओह उस समय बेहोश हो सकता है। सदमा जां सੱਟ लगन जां ज़्यादा खुशी या गमी दी खबर सुनने नाल, यानी किसी परसन नूं कोई सदमा लगे, दुख लगे या सुख लगे, और सੱਟ लगन नाल आपां नूं पता ही है जदों किसी परसन की सੱਟ लगूगी वो बेहोश होगा, और ज़्यादा खुशी होवे किसी परसन नूं या फिर गमी दे खबर नाल भी वह परसन जिहड़ा की गवा सकता है, अपनी चेतनता गवा सकता है, यानी बेहोश हो सकता है। जहर के असर नाल तो उन्हें देखा होएगा जदों सੱਪ कट लैंदा वह थोड़े टाइम दे विच बेहोश हो जाता परसन, बट जिहड़े उहदे साह ने वह हौली हौली जाते हैं, बट वह नाल दी नाल की हो जाता बेहोश हो जाता थोड़े समय बाद। ये हुंदा जहर का असर। जहर के असर नाल भी जिहड़ा कोई भी परसन जिहड़ा बेहोश हो सकता है, यानी अपनी चेतनता गवा सकता है। उस तो बाद मिर्गी ते हिस्ट्रियां जिहियां बीमारियां नाल, मिर्गी का तुहानूं देखा होएगा दौरा पैंदा है, उस दे विच किसी भी परसन नूं जुत्ती संघाई जाती है। जदों किसी परसन नूं मिर्गी का दौरा पै जाता है उसनूं जुत्ती संघाई जाती है, उस तो बाद उसका जिहड़ा दौरा है वह हट जाता है, वह नॉर्मल परसन जिहड़ा हो जाता है। यह हुंदा मिर्गी अते हिस्ट्रियां जिहियां बीमारियां नाल भी वह परसन जिहड़ा अपनी चेतनता गवा सकता है। दिल का दौरा पैण नाल भी वह अपनी चेतनता गवा सकता है। उस तो बाद आपां नूं बेहोशी के चिन्ह भी इत्थे दिते गए हैं। चेहरा जिहड़ा इंसान का वह की हो जाता है, पीला हो जाता है, चेहरा पीला हो जाता है, चमड़ी ठंडी ते चिपचिपी हो जाती है, नब्ज़ हौली हो जाती है, यानी जिवें अपनी नब्ज़ जिहड़ी नॉर्मल चल रही होंदी है वह हौली हो जाती है, घट तेज चलन लगती है, खून का दबाव जिहड़ा घट जाता है। यह सारे की ने बेहोशी के चिन्ह ने। जदों यह परसन दे विच आ जाण तां ओह बेहोश कदों भी हो सकता है। चेहरा पीला हो जाए, जिहड़ी चमड़ी अपनी ठंडी ते चिपचिपी हो जाए, नब्ज हौली हो जाती है और खून का दबाव घट जाता है। इस केस दे विच कोई भी परसन जिहड़ा बेहोश हो सकता है। उस तो बाद आप इन्हां दे इलाज की कर सकते हैं, इन्हां नूं मुढ़ली सहायता की दे सकते हैं, सारा कुछ आप इस दे विच डिस्कस करांगे। सब तो पहला साह घट जाण की हालत विच बनौटी साह दिओ, यानी अगर किसी परसन नूं साह की जिहड़ी समस्या वो आ रही है उस हालत दे विच आपां की देवांगे, उसनूं बनौटी साह देवांगे, यानी ऑक्सीजन के जिहड़े सिलेंडर आते हैं वो यूज़ करांगे और वो जो मास्क हुंदा वो लगावांगे ताकि उस परसन दे विच जिहड़ा साह की कमी ना होवे, ऑक्सीजन की कमी ना होवे उस परसन दे विच। उस दे लई आपां की करांगे, उसनूं बनौटी साह देवांगे, यानी ऑक्सीजन उहनूं आपां की देवांगे, बनौटी देवांगे। रोगी की जीव पिछे नूं खिसकन नहीं देनी चाहिए, यानी जो रोगी की जीव है यह पिछे नूं खिसकन नहीं देनी चाहिए। यह है सैकेंड इलाज। थर्ड अपने कोल
रोगी की नब्ज ते दिल की धड़कन चैक कर लेनी चाहिए है, यानी रोगी जो है उसकी नब्ज किस तरह चल रही है, दिल की धड़कन किस तरह चल रही है, वो सारा कुछ टाइम टू टाइम है चैक करते रहना चाहिए। शरीर तो तंग कपड़े उतार देने चाहिए हैं, यानी अगर किसी ने जमी तंग कपड़े पा रखे ने उन्होंने की है कढ़ देना चाहिए बाहर, ताकि उसनों खुली हवा के जिहड़ा उहदा शरीर है नॉर्मल हो सके, तंग कपड़े नूं उतार देना चाहिए। उस तो बाद जिस कारण करके बेहोशी हुई होवे उसका इलाज करना चाहिए है, यानी जिस कारण करके बेहोशी हुई होवे, अगर सट लग के बेहोशी हुई है तो उसनूं नॉर्मल लिआउण लई उसका इलाज स्टार्ट कर देना चाहिए है। यह पॉइंट है जिहड़ा इलाज है उसका। उस तो बाद नैक्सट है अपने कोल सारे शरीर ते खास करके दिल की मालिश करनी चाहिए है, यानी सारे शरीर के उत्ते खास करके जिथे दिल हुंदा अपना उत्थे मालिश करनी चाहिए है, ताकि उस परसन का जिहड़ा दिल नॉर्मल हो सके और नाल ही ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵੀ 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, यानी होश ਜਦੋਂ आ जाती है ਉਹਨੂੰ थोड़ा करके घुट पानी है देना चाहिए, चाहे वो चमचे नाल दिता जाए, किसी भी ढंग नाल जिहड़ा पानी दिता जाए घुट करके चमचे नाल दिता जाए। नैक्सट अपने कोल स्पिरिट अमोनीआ संघाउणी चाहिए है, एक स्पिरिट अमोनीआ होंदी है, यह संघाउणी चाहिए बार बार, ताकि वह परसन जिहड़ा जल्दी तो जल्दी जिहड़ा होश विच आ जाए। जे कोई होर चीज़ ना मिले तो प्याज ही संघा देना चाहिए है, यानी अगर आपां नूं मौके के उपर पॉइंट यह याद रखना, तो पूछा जा सकता है कि उसनूं आपां की संघावांगे, उस समय आपां उहनूं अनियन यानी प्याज संघावांगे। अगर उस समय आपां नूं स्पिरिट अमोनीआ जिहड़ी अवेलेबल नहीं होंदी, आपां नूं पूछा जा सकता है एक बेहोश परसन नूं आपां नूं होश लिआउण दे विच आपां नूं की चीज़ संघानी पेगी, उसका आंसर होगा स्पिरिट अमोनीआ। अगर अपने कोल स्पिरिट अमोनीआ जिहड़ी ओह मौके ते अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आपां उसनूं प्याज संघावांगे ताकि वह जल्दी तो जल्दी होश विच आ जाए। यह सारे इलाज ने बेहोशी नूं दूर करन दे। नैक्सट अपने कोल बेहोशी की हालत विच साह घट जाण ते की उपाय करना चाहिए है, यानी अगर उस परसन दे विच साह की मात्रा जी घट जे उस लिए आपां की इलाज करांगे। बेहोशी की हालत विच साह घट जाण ते बनौटी साह देना चाहिए है, यही याद रखना है। बनौटी साह किवें देवांगे आपां, वो सिलेंडर आते हैं अपने कोल ऑक्सीजन के, जो तुहाने हॉस्पिटल वगैरह विच देखे होणगे, वो यूज़ करते हैं आपां ताकि उसनूं बनौटी साह दिता जाए और उस दे विच जिहड़ी साह की कमी हो रही है वो पूरी हो सके और जिहड़ी कमी है उसनूं आपां दूर कर सकीए। यह कारण हुंदा है आपां नूं ऑक्सीजन देण दा। हॉस्पिटल दे विच तुहाने सिलेंडर भी देखे होणगे। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल बेहोश व्यक्ति नूं होश विच लिआउण दा घरेलू उपाय दसो, यानी घरेलू ढंग जो है उसनूं होश विच लिआउण दे लई बेहोश व्यक्ति नूं ओह की है। बेहोश व्यक्ति नूं होश विच लिआउण लई प्याज जां स्पिरिट अमोनीआ संघाउणा चाहिए है, यानी वह परसन जो बेहोश हो गया है उसनूं प्याज जां फिर स्पिरिट अमोनीआ जिहड़ा संघाउणा चाहिए है, ताकि वह जल्दी तो जल्दी जिहड़ा परसन होश विच आ सके। प्याज या फिर अमोनीआ, स्पिरिट अमोनीआ, यही याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल मोच किसनूं कहंदे ने? किसी जोड़ के बंधन के फट जाण नूं आपां की कहने आ? मोच। मोच किसनूं कहंदे ने? जदों कोई जोड़ के बंधन का फट जाता है उस समय उसनूं आपां की कहने आ? दैट इज़ मोच। तुहाने देखा होगा अपने पैरों के मोच आ जाती है, जो अपना पैरा जिहड़ा टेढ़ा जिहा हो जाता है उस कंडीशन नूं आपां की बोलते हैं? मोच। यह है पंजाबी दे विच डेफिनेशन। किसी जोड़ के बंधन के फट जाण नूं आपां की कहने मोच। मोच किन्ने प्रकार की होंदी है? एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है, याद रखना है। मोच जिहड़ी किन्ने प्रकार की होंदी है? यह 3 प्रकार की होंदी है। मोच किन्ने प्रकार की होंदी है? 3 प्रकार की। नरम मोच, दरमियानी मोच, पूर्ण मोच। 3 प्रकार की मोच होंदी है बेसिकली, याद रखना है। नरम मोच, दरमियानी मोच और पूर्ण मोच। नरम मोच दे विच की होंदा है? नॉर्मल छोटी जी मोच आउंदी है, जदों उहनूं आपां थोड़े समय लई मालिश करते हैं आपां उस नाल ठीक हो जाती है। दरमियानी मोच यह आपां नूं 5-4 बार जिहड़ा दरमियानी मोच दे लई आपां नूं इस दे विच मालिश करनी पैंदी है। तेल वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं दरमियानी मोच नूं आपां ठीक करने लई, यह ठीक हो जाती है 2-3 दिन बाद। बट जिहड़ी पूर्ण मोच होंदी है इस आपां नूं प्लस्तर भी करवाना पै सकता है। जिहड़ी पूर्ण मोच होंदी है इस दे विच प्लस्तर जिहड़ा मेन वो होंदा है, इसका इलाज होंदा है पूर्ण मोच नूं ठीक करन दा। यह 3 प्रकार दीयां मोचां होंदियां ने, याद रखना है, नरम, दरमियानी ते पूर्ण। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल मोच शरीर के किहड़े भागां नूं आउंदी है, यानी किहड़े भागां नूं आउंदी है जिहड़ी मोच आउंदी है? गिट्टे, गोडे, रीढ़ की हड्डी। याद रखना है 3 भाग ने ह्यूमन बॉडी के, यानी शरीर के 3 भाग ने जिन्हां दे विच अपने की है मोच आ सकती है। गिट्टे नूं मोच आ सकती है, गोडे नूं मोच आ सकती है या फिर रीढ़ की हड्डी नूं मोच आ सकती है।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋੜ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੋੜ ਉਤਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਿਸਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋੜ ਉਤਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਉਤਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੱਡੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਦੀ ਟੁੱਟ। ਹੱਡੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਤੜਕਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟਣਾ, ਤੜਕਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟ, ਹੱਡੀ ਦੀ ਟੁੱਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਟੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਟੁੱਟ। ਸਾਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਗੁਪਤ ਸੱਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਗੁਪਤ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਟੁੱਟ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬਟ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਟੁੱਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਟੁੱਟ। ਖੁੱਲੀ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਖੁੱਲੀ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਟੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੁੱਟ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਟੁੱਟ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੁੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੁੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੁੱਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੁੱਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਖੰਡ ਟੁੱਟ। ਬਹੁਖੰਡ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਡੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਖੰਡ ਟੁੱਟ, ਬਹੁਖੰਡ ਟੁੱਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਪਟੀ ਟੁੱਟ। ਚਪਟੀ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਦੂਜੇ ਟੁੱਟੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਚਪਟੀ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਪਟੀ ਟੁੱਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਚੀ ਟੁੱਟ। ਕੱਚੀ ਟੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਟੁੱਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੜਕ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੀ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੜਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਟੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਚੀ ਟੁੱਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਬੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟ। ਦਬੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਬੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟ। ਯਾਨੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਬੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਟੁੱਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੁੱਟ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੁੱਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਛੱਡਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਵਾ। ਯਾਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਵਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਯਾਨੀ ਹਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 1 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 1 ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਔਰ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੱਕ, ਗ੍ਰਸਨਿਕਾ, ਸੁਰ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਕੰਠ, ਟੇਂਟੂਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਸ ਨਲੀ, ਹਵਾ ਨਾਲੀਆਂ, ਫੇਫੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਨੱਕ ਯਾਨੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਨਿਕਾ ਔਰ ਸੁਰ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਕੰਠ, ਟੇਂਟੂਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਸ ਨਲੀ, ਹਵਾ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਫੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੂਤਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਲੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਕਾਵਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥਕਾਵਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਥਕਾਵਟ। ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰ। ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰ ਯੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਮਕੀਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ
पीला कलर, यह याद रखना पीला रंग। यह पीले रंग का नमकीन पदार्थ है। यह शरीर नूं कीटाणुओं के हमले तो बचाउंदा है और यह किस तो बचाउंदा है, कीटाणु जिहड़े हुंदे ने इन्हां दे हमलिਆਂ तो बचाउंदा है जो अपने कोल हुंदा है प्लाज्मा। और यह नमकीन पदार्थ हुंदा पीले रंग का। नब्ज किहनूं कहने आपां, नब्ज किस नूं कहंदे हां, दिल द्वारा पंप किए गए लहू की गति जो लहू नालियां दी दीवारां उत्ते महसूस होंदी है उसनूं आपां की कहने आ, नब्ज कहने आ। नब्ज दिल द्वारा पंप किए लहू की गति जो लहू नहीं नालियां दी दीवारां उत्ते महसूस होंदी है, जो लहू नालियां दी दीवारां होंदियां ने इन्हां दे उत्ते जिहड़ी महसूस होंदी है उसनूं आपां की कहने नब्ज। नैक्सट अपने कोल एक अरोग व्यक्ति विच नब्ज प्रति मिनट कितनी बार चलती है, यानी एक अरोग व्यक्ति है जिहड़ा उस विच नब्ज की जिहड़ी प्रतिक्रिया है वह 1 मिनट दे विच कितनी बार चलती है, ये चलती है 70 तो 80 बार। 70 तो 80 बार चलती है जो एक अरोग व्यक्ति होंदा है 1 मिनट दे विच, याद रखना 1 मिनट दे विच। रक्त कण किन्ने प्रकार के होंदे हैं, रक्त कण जिहड़े किन्ने प्रकार के होंदे ने, 3 प्रकार के होंदे ने। सब तो पहला लाल लहू कण, सैकेंड ने अपने कोल चिट्टे लहू कण और थर्ड ने अपने कोल लहू पत्तियां। यह 3 प्रकार के ने अपने कोल जो रक्त कण होंदे ने, यह याद रखना है। लाल लहू कण, चिट्टे लहू कण और लहू पत्तियां, यह 3 प्रकार के रक्त कण होंदे ने अपने, याद रखना है। उस तो बाद लाल कणां की आयु कितनी होंदी है, यानी जिहड़े लाल कण होंदे ने लहू कण इन्हां दी आयु पुछिया, उम्र की पुछिया कितनी होंदी है, इन्हां दी आयु होंदी है 115 दिन, 115 दिन। नैक्सट एक अनाउंसमेंट है, अगर कोई परसन पंजाब वार्ड अटेंडेंट के रिलेटेड स्पैशल नोट्स परचेज करना चाहता है तो वह परचेज कर सकता है। इस दे विच ये सारे नोट्स ने जिहड़े तैयार किए गए हैं। विज्ञान के 16 पेज ने, वार्ड अटेंडेंट के 30 पेज ने जिहड़े तैयार किए गए हैं साडी टीम के वल्लों। पंजाब जीके के 45 पेज तैयार किए गए हैं। पंजाबी व्याकरण के इस दे विच 60 पेज तैयार किए गए हैं और भारती जीके जो है इस दे विच 50 पेज ने जिहड़े तैयार किए गए हैं। कंप्यूटर के 8 पेज तो फुल फार्मा के भी 8 पेज आ, ये सारे पेज ने जिहड़े तैयार किए गए हैं। इस दे विच 200 प्लस पेज ने जिहड़े वो तैयार किए गए हैं स्पैशल वार्ड अटेंडेंट के नोट्सां के रिलेटेड। यह जो मैं तुहानूं करवा रहा PDF, यह एक तरह की पेड PDF है बट तुहानूं फ्री दे विच करवाई जा रही है, यह तुहानूं ध्यान विच रखना है। इस दे विच 200 प्लस पेज ने जिहड़े वो तैयार किए गए हैं साडी टीम के वल्लों और इन्हां दी सब तो घट कॉस्ट है जिहड़ी आपां ने रखी है, कितनी रखी है आपां ने फीस, इसकी रखी है 100 रुपया। 100 रुपया इसकी आपां ने फीस रखी है। कोई भी स्टूडेंट ये पे करके जिहड़ा परचेज कर सकता है। कीमत है सिर्फ ओनली 100 रुपीज़। 100 रुपये के विच कोई भी स्टूडेंट इन्हों नोट्स नूं परचेज कर सकता है। इस दे विच तुहानूं परचेज किवें करने ने, पेमेंट ऑप्शन की ने इस दे विच गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी तरीके के नाल तुसीं इन्हां नूं पे कर सकते हो। यह नंबर है जिस दे उपर तुहानूं पेमेंट करनी है और यही अपना WhatsApp नंबर है। इस दे विच जदों तुसीं पेमेंट कर दोगे 100 रुपीज़, उस तो बाद इस दे उपर तुहानूं स्क्रीनशॉट है जिहड़ा सेंड कर देना है। 2 घंटे के विच यानी जदों तुसीं स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे 2 घंटे के विच तुहानूं नोट्स ने वो साडी टीम के वल्लों सेंड कर दिते जाएंगे। यह WhatsApp नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इस दे उपर तुसीं अपनी जिहड़ी पेमेंट है वो सेंड कर सकते हो। 2 घंटे के विच तुहानूं नोट्स ने वो प्रोवाइड कर दिते जाएंगे। नंबर जो है ये तुसीं देख सकते हो 7009868826 यानी 7098 68826। यह WhatsApp नंबर भी है और गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर भी है। इस तो इलावा काफ़ी स्टूडेंट ने कन्फ्यूज रहते हैं कि सर ये साडे फोन के विच जिहड़ा नहीं है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो तुसीं डायरैक्ट इस बैंक के विच जिहड़ा एंट्री करवा सकते हो 100 रुपीज़ की, ओनली 100 रुपये की। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिहड़ा खाता है अपना 65094641 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है। यह जो खाता है पवन कुमार जी के नाम के उपर है। इस दे उपर तुसीं अपने जिहड़ी 100 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। इस तुसीं बैंक विच जिहड़ी एंट्री किवें करोगे, इस लई तुसीं किसी भी कैफे दे विच जा सकते हो। किसी भी कैफे दे विच जाके तुसीं 100 रुपये की एंट्री करवा सकते हो। अदरवाइज तुसीं किसी भी बैंक दे विच, बैंक की ब्रांच दे विच जाके भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच दे विच जाके भी ये एंट्री जिहड़ी करवा सकते हो। 2 घंटे के विच जदों तुसीं सेंड कर दोगे उस तो बाद 2 घंटे बाद तुहानूं जिहड़े नोट्स ने सेंड कर दिते जाणगे। 200 प्लस पेज ने, लगभग सारा कुछ कवर किया गया है जो तुहाडे वार्ड अटेंडेंट एग्जाम दे विच स्पैशल सिलेबस दे विच मैंशन किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो इन्हां नोट्स नूं परचेज कर सकता है ओनली 100 रुपीज़ दे विच। नैक्सट आपां वस्तुनिष्ठ जिहड़े प्रश्न ने उन्हां नूं डिस्कस करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है अपने कोल, हेठ लिखियां विचों किहड़ा मुढ़ली सहायता दे ABC नूं दर्शाउंदा है, यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों किहड़ा मुढ़ली सहायता दे ABC नूं दर्शाउंदा है। इस दे विच 4 ऑप्शन आपां नूं दिते गए ने। पहला ऑप्शन है अपने कोल वायु मार्ग, साह लैना,
लहू चक्कर। इसका जो राइट आंसर है अपने कोल वो है डी ऑप्शन उपरोक्त सारे। उपरोक्त सारे यानी वायु मार्ग, साह लेना और लहू चक्कर, ये तीनों की ने यह मुढ़ली सहायता के ABC नूं दर्शाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है डी ऑप्शन उपरोक्त सारे। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल सैकेंड नंबर क्वेश्चन, अखां दे रसायनिक पदार्थ नाल जलन के बारे किहड़ा सही नहीं है। यानी अखां दे रसायनिक पदार्थ नाल जलन बारे आपां नूं 4 ऑप्शन दिते गए हैं, पूछा गया है किहड़ा सही नहीं है। सब तो पहला ऑप्शन है अपने कोल अखां नूं तुरंत पानी नाल धोना। यानी अगर किसी परसन की अखां दे विच रसायनिक पदार्थ चला जाता है उसकी जलन नूं आपां दूर करने लई की कर सकते हैं। पहले ऑप्शन के विच आपां नूं क्या इन्हां नूं भी अखां नूं आपां नूं पानी नाल तुरंत धो लेना चाहिए, जो कि आपको बिल्कुल सही दिता गया है, क्योंकि इन्होंने आपको पूछा किहड़ा सही नहीं है, यानी किहड़ी स्टेटमेंट आपको इस दे विच गलत दी है, ये बेसिकली आपको पूछा गया है। सैकेंड अपने कोल लगभग 20 मिनटां तक अखां नूं पानी विच धोंदे रहना, यानी 20 मिनट लगातार पानी नाल धोंदे रहना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी जो रसायनिक पदार्थ अपने अखां दे विच चले जाऊगा, जो आप 20 मिनट लगातार धोई जावांगे तो वो रसायनिक पदार्थ है उहदी जिहड़ी जलन है वो दूर हो जाएगी। और थर्ड अपने कोल धोण तो बाद दोवें अखां नूं गिले पैड नाल ढक देना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी धोण तो बाद जो अखां ने अपनियां इन्हां नूं गिले पैड नाल की कर देंगे आप ढक देंगे, ये भी बिल्कुल अपने कोल सही है। आपको पूछा गलत। और फोर्थ ऑप्शन है अपने कोल खार दे उदासीकरण लई सिरके अते अमल लई बेकिंग सोडे का प्रयोग करना, जो कि बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर है अपने कोल। यह जो इस्तेमाल है वह नहीं किया जाता जो किसी परसन के अखां दे विच रसायनिक पदार्थ चला जाता है। खार दे उदासीनीकरण लई सिरके अते अमल की बेकिंग सोडे नाल प्रयोग करना, डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, रक्त रिसो होण ते खून का रंग गूढ़ा लाल है अते ओह लगातार वगदा है, रक्त रिसो कित्थों होने की संभावना है। यानी आपां नूं क्या इन्होंने रक्त रिसो जिहड़ी हुंदा रक्त का वगना की हुंदा है वो उसदे विच जदों रक्त वगदा है यह गूढ़ा लाल हो जाता है, इसका रंग है गूढ़ा जिहड़ा लाल हो जाता है अते ओह लगातार वगदा है। रक्त रिसो कित्थों होने की संभावना है, यह जिहड़ा रक्त रिसो हुंदा है यह कित्थों संभावना है, कित्थों यह हो सकता है। तुहाडे ऑप्शन है धमनी, शिरा, कोशिका या फिर उपरोक्त सारे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है बी ऑप्शन। शिरा जो है इस दे विच जिहड़ा अपना खून है वह रिसो हो सकता है, जो कि आपको बिल्कुल सही ऑप्शन दिता गया है बी ऑप्शन दे विच शिरा। 2 प्रकार दी होंदियां ने, एक होंदियां धमनियां, एक होंदियां ने शिरावां। शिरावां इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 4th नंबर क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किहड़ा पीड़ित नूं चुकण दी एक व्यक्ति की विधि है। यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों आपां नूं इह पुछिआ इस दे विच किहड़ी पीड़ित नूं चुकण दी एक व्यक्ति विधि है, यह आपां नूं बेसिकली इस दे विच पुछिआ गया है। अपने कोल पहला ऑप्शन है अपने कोल 2 हैंडेड सीट विधि, 4 एंड अफ्ट कैरी और फायरमैनस लिफ्ट या फिर कुर्सी विधि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना वो है सी ऑप्शन। फायरमैनस लिफ्ट विधि जो है यह यूज़ की जाती है जदों किसी पीड़ित व्यक्ति नूं चुकण की जिहड़ी सही विधि है, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन फायरमैनस लिफ्ट। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, पीड़ित के हेठ लिखियां विचों किस परीक्षण नूं पहली प्राथमिकता दी जाती है। यानी जो पीड़ित होंदा है दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों किस परीक्षण नूं पहली जिहड़ी प्राथमिकता है वह देनी चाहिए है। तुहाडे ऑप्शन नब्ज अते लहू चक्कर, लहू वगना, वायु मार्ग अते साह लेना या फिर बेहोशी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना वो है सी ऑप्शन वायु मार्ग अते साह लेना। यानी सब तो पहला आपां उसनूं प्राथमिकता की देवांगे कि उसका परसन का जिहड़ा साह है वो चल रहा कि नहीं चल रहा। इसनूं आपां चैक करन तो बाद ही उसनूं जिहड़ा होर उहदी पट्टी वगैरह करांगे। सब तो पहला आपां ये देखांगे कि उसनूं साह प्रॉपर आ रहा है, उसकी जिहड़ी धड़कन है वो बिल्कुल सही चल रही है। यह है जो प्राथमिकता आपां नूं पहला सब तो देनी चाहिए है। यह सारे काम होंदे ने वार्ड अटेंडेंट के, जो कि इस पेशेंट नूं सब तो पहला चकदा है। यही याद रखना है वायु मार्ग अते साह लेना। पीड़ित की ठंडी अते नमी वाली चमड़ी है यह कारण संभव है। यानी पीड़ित की जिहड़ी चमड़ी है वह ठंडी ते नमी वाली है, इसका कारण की है। तुहाडे ऑप्शन है सदमा, खून वगना, सरीरक गर्मी की हानि या गर्मी का थकेवा या फिर उपरोक्त सारे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना वो है डी ऑप्शन उपरोक्त सारे। यानी कोई परसन है जिहड़ा कोई पीड़ित है वह उसकी जिहड़ी चमड़ी है वह ठंडी ते नमी वाली हो सकती है जदों उसनूं कोई सदमा लग्या होवे, जदों उसदे कोई खून वह रहा होवे और खून वग रहा होवे और सरीरक गर्मी की हानि या गर्मी का थकेवा। तीनों ऑप्शन बिल्कुल अपने सही ने, इसलिए राइट आंसर बन जाए उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन उपरोक्त सारे।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 7 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, BCG, OPV, ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਚਕ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਗਲੋਬਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1950, 1964, 1974 ਜਾਂ ਫਿਰ 1988। ਇਹ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 1974 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। BCG ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BCG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ TB, ਹੈਜਾ, ਟੈਟਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਓ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ TB ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਾ, BCG ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ TB। ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 10th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2, 3, 4 ਜਾਂ ਫਿਰ 5। ਜੋ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਏਡਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਡਜ਼ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਏਡਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। B ਆਪਸ਼ਨ 1981। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖਣਿਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖਣਿਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲੋਹਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਜੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਣਿਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਲੋਹਾ, ਆਇਰਨ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਇਰਨ ਯਾਨੀ ਲੋਹਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲੋਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨਫਰਟਾਈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਟਾਈਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਨਫਰਟਾਈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਲਪੈਨਜਾਈਟਸ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਲਪੈਨਜਾਈਟਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਇਨਫਰਟਾਈਲਿਟੀ ਦਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਲਪੈਨਜਾਈਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1957, 1958, 1956 ਜਾਂ ਫਿਰ 1977। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, 1977 ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਰੇਬੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਬੀਜ਼ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਕਰਮਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਬਿਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਣੀਜਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਜਨਕ ਬਿਮਾਰੀ। ਰੇਬੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਜਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਣੀਜਨਕ ਬਿਮਾਰੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਜੋ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ। ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਰਵਹਿਨ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਰਵਹਿਨ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ, ਮਲ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨਾ।
ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਆंत ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਛੋਟੀ ਆंत ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣਾ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੋਗ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲੈਂਸ, ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਨਾਲ, ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਨਾਬਿਤ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਲੈਂਸ। ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਲੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਟਾਈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਟਾਈਪ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਟਾਈਪ 1, ਟਾਈਪ 2, ਟਾਈਪ 3 ਔਰ ਟਾਈਪ 4। ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਪ 2। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਟਾਈਪ 2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅਲੋਪ, ਫਲੂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਚੇਤਨਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਬੇਹੋਸ਼ੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਰਨ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਖਰੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਖਰੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ, ਬਹੁ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ, ਨਾਬਾਲਗ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਹੀ, ਅੰਸ਼ਕ, ਮੋਟਾਈ, ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਤਹੀ, ਅੰਸ਼ਕ, ਮੋਟਾਈ, ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਹੀ, ਅੰਸ਼ਕ, ਮੋਟਾਈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਤਹੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਮੋਟਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਗੰਭੀਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਸਦਮਾ। ਸਦਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਸਦਮਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੰਜਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੰਜਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮੜੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਫੇਫੜੇ। ਔਰ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਭੰਜਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੰਜਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮੜੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਖੁੱਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਔਰ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेसिकली वो आपां नूं दिता सी ऑप्शन दे विच। खतरे की जांच करो अते यह सुनिश्चित करो कि बिजली के स्रोतों नाल जिहड़ा संपर्क है वो टुट गया है। यह हुंदा है जदों इलैक्ट्रिकल बर्न का इलाज करते हैं। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 26 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच 26 नंबर क्वेश्चन के आपां नूं गिवन है हेठ लिखियां विचों किहड़े कारण करके दौरा पै सकता है। यानी दिते गए 4 ऑप्शन के विचों पूछा गया है किस कारण करके जिहड़ा दौरा पै सकता है। फस्ट दे विच आपां नूं गिवन है दिमाग विच एक धमनी विच खून का जमा, दिल की धमनी विच खून का जमा, लत्त विच एक धमनी विच खून का जमा, फेफड़िਆਂ विच एक नाड़ी विच खून का जमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना वो है ए ऑप्शन। जो दिमाग के विच एक धमनी विच खून का जमा हो जाता है उसनूं आपां की कहने दौरा पैना। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। दिमाग विच एक धमनी विच खून का जमा होंदा जो उन्होंने आपां की कहने दौरा पै सकता उस परसन नूं। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 27 नंबर क्वेश्चन। तुहानूं किहड़ा टैसट वरतना चाहिए है जे तुहानूं लगता है कि किसी जख्मी नूं दौरा पै गया है। यानी उस समय आपां जिहड़ा टैसट वरतांगे वो किहड़ा टैसट वरतांगे। ये बेसिकली आपां नूं पूछा गया है जो आपां नूं ये लगता है किसी जख्मी नूं की हो गया दौरा पै गया उस केस दे विच आपां टैसट किहड़ा वरतांगे। तुहाडे ऑप्शन ने चेहरा, आर्म्स अते स्पीच टैसट, चेतावनी, आवाज़, दर्द, प्रतिक्रिया का होना, प्रतिक्रिया, एयरवे, साह और सर्कुलेशन, और फोर्थ विच गिवन है नब्ज, साह की मात्रा, साह की दर और तापमान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिता अपन वो दिता अपन ए ऑप्शन। चेहरा जो होंदा है अपना, आर्म्स, स्पीच टैसट, ये तीनों टैसट नेड़े किए जाते हैं जो आपां नूं लगता किसी परसन नूं की हो गया दौरा पै गया। इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 28 नंबर क्वेश्चन में आपां नूं बेसिकली पूछा गया है सख्त एलर्जी वाली किसी जख्मी नूं हर समय की लेना चाहिए है। यानी जिहड़ा सख्त एलर्जी वाला परसन होंदा है या फिर जख्मी होंदा है उसनूं हर समय जिहड़ा की लेना चाहिए है। इस दे विच आपां नूं यह बेसिकली पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना वो है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जिहड़ा इनू एपीपिन भी बोलते हैं, एपीपिन भी बोलिया जाता है, एपीपिन ये भी बोलिया जाता है किसनूं एड्रेनालिन नूं। यह हर समय लेना चाहिए है जो सख्त एलर्जी वाले कोई जख्मी परसन है, एड्रेनालिन या फिर एपीपिन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 29 नंबर क्वेश्चन। एंजाइना यानी छाती का दर्द का कारण की है। एंजाइना जो आप बोलते हैं पंजाबी भाषा दे विच छाती दर्द, इसका कारण है जिहड़ा बेसिकली आपां नूं पूछा गया है फेफड़िਆਂ विचों नाकाफी खून, दिमाग विच नाकाफी खून, लोड़ींदा खून दिल की मांसपेशी तक नहीं पहुँचता है, लत्तां दीआं मांसपेशियां तक पहुँचने विच लोड़ींदा खून नहीं। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो बेस्ट ऑप्शन है अपना वो है सी ऑप्शन। लोड़ींदा खून दिल की मांसपेशी तक नहीं पहुँचता है उस समय की हो सकता है छाती दर्द स्टार्ट हो सकता है जिसनों आपां एंजाइना बोलते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। लोड़ींदा खून दिल की मांसपेशी तक नहीं पहुँचता है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 3 नंबर क्वेश्चन। हेठ लिखियां विचों किहड़ा जीवन की लड़ी लई सही तरतीब है। यानी दिते गए 4 ऑप्शन के विचों आपां नूं पूछा है किहड़ा जीवन की लड़ी लई सही तरतीब है। यह बेसिकली आपां नूं इस दे विच पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है अपना वो है ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 102 CPR परिभाषा तकनीकी देखभाल। यह जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 102 CPR परिभाषा तकनीकी देखभाल है जी ये किसी परसन के जीवन के लिए सही लड़ी लई सही तरतीब है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 31 नंबर क्वेश्चन। किसी बालग हादसे दे स्पीयर विचों वरतों लई साह बचाने लई छाती के दबाव का सही अनुपात किहड़ा है। यानी किसी बालग हादसे के स्पीयर विच वरतों लई साह बचाने लई छाती के दबाव का अनुपात आपां नूं बेसिकली इस दे विच पूछा गया है। दिते गए 4 ऑप्शन के विचों 2 दबाव 30 बचा सा, 5 दबाव 1 बचा सा, 15 दबाव 2 बचा सा या फिर 30 दबाव या फिर 2 बचा सा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना वो है डी ऑप्शन। 30 दबाव और 2 बचा सा जो है ये बिल्कुल इसका अनुपात बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 30 दबाव और 2 बचा सा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 32 नंबर क्वेश्चन। तुसी इकल्ले सहायक हो अते तुहाडे कोल बेहोशी वाला ना साह लैन वाला बालग है तुहानू पहला की करना चाहिए है। यानी तुसी इकल्ले ही सहायक हो तुहाडे कोल बेहोशी वाला ना साह लैन वाला बालग है तो तुसी उस लिए की करोगे। यह पूछा गया अपन बेसिकली इस दे विच ऑप्शन है अपने कोल स्पीयर नूं 30 छाती के दबाव नाल शुरू करो, 5 शुरुआती बचा साह दिओ, AED अते एंबूलेंस की बेनती करदिआं 102 नूं कॉल करो या फिर लास्ट ऑप्शन अपने कोल 2 शुरुआती बचा साह दिओ। दिते गए 4 ऑप्शन के जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है
सी ऑप्शन AED जो हुंदा है जो आप बोलते हैं डिफिब्रिलेटर ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ 102 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 33 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 33 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 10 ਸਕਿੰਟ, ਬਿਲਕੁਲ 10 ਸਕਿੰਟ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 34 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ 10 ਸੈਕਿੰਡ, 20 ਸੈਕਿੰਡ, 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਮਿੰਟ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 20 ਸੈਕਿੰਡ। 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਪੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ किस रोग का शक है जोड़ा हो सकता है। तुहाडे ऑप्शन ने स्ट्रोक, घट ब्लड शुगर, सदमा, बेहोशी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है सी ऑप्शन सदमा। सदमा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सदमा। नैक्सट क्वेश्चन पूछा अपने कोल CPR की फुल फॉर्म। CPR की फुल फॉर्म बेसिकली इस पूछा गया है। CPR की जो फुल फॉर्म है वो है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन जो है यह है फुल फॉर्म किस दी CPR की। CPR की बेसिकली फॉर्म है जी काफ़ी एग्जाम के पूछी जा सकती है। सो याद रखना है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन जो है यह है फुल फॉर्म ऑफ CPR। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 37 नंबर क्वेश्चन। जदों तुसी हत्थ दी हथेली ते डूंगे खून वगन का प्रबंध किवें करते हो। यानी तुसी हत्थ दी हथेली ते डूंगे खून वगन का प्रबंध किवें करते हो। इस दे विच आपां नूं बेसिकली इस दे विच पूछा गया है वगदे पानी दे हेठां जख्मी हत्थ नूं फड़ो, कट ते सीधा दबाव लागू करो, बांह नूं उच्चा करो, फिर हत्थ नूं पट्टी करो। बांह ते प्रेशर एम्बलशिशन पट्टी लगाओ या फिर बांह ते टॉर्निकेट पट्टी लगाओ। इसका जो राइट आंसर अपने कोल वो है बी ऑप्शन विच। कट ते सीधा दबाव लागू करो और बांह नूं उच्चा करो और फिर हत्थ नूं पट्टी करो। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 38 नंबर क्वेश्चन। डायबिटीज़ अते घट ब्लड शुगर वाले चेतन सदमे का प्रबंध की है। यानी जो परसन डायबिटीज़ है जिहड़ा उसका ब्लड शुगर है जिहड़ा वो घट गया होवे, सदमे दे विच होवे, उसनूं आपां चेतन सदमे नूं आपां प्रबंध किवें करांगे। पानी ना दिओ, कुछ ना दिओ, खंड दिओ या फिर इनसुलिन दिओ। उसनूं आपां नूं की देना पऊगा, खंड देना पऊगा क्योंकि इत्थे कमी कादी होगी ब्लड शुगर की कमी होगी। यानी ब्लड शुगर है एक होंदा डायबिटीज़ वध गया। डायबिटीज़ का मतलब 2 प्रकार का होंदा है। अगर डायबिटीज़ का मतलब शुगर वध गया यानी ब्लड प्रेशर है अपना ब्लड शुगर है सॉरी जिहड़ा ब्लड शुगर है अपने कोल जो ब्लड शुगर वध गया इनक्रीज़ हो गया वध गया जो उस समय तो आपां नूं उसनूं खंड है जिहड़ी नहीं देनी चाहिए। खंड है उस समय आपां नहीं देवांगे और जो ब्लड शुगर है जिहड़ा घट गया घट केस दे विच आपां उसनूं की देवांगे खंड देवांगे। जो इस क्वेश्चन दे आपां नूं सी ऑप्शन दे विच दिता गया है सी ऑप्शन खंड दिओ। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 39 नंबर क्वेश्चन। निजी सुरक्षा उपकरणों विच हेठ लिखियां चीज़ां होंदियां हन। यानी दिते गए 4 ऑप्शनां दे विचों आपां नूं इह पुछिआ है निजी सुरक्षा उपकरणों विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां होंदियां ने। दस्ताने, मास्क, अख दी शील्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सारे। यानी उपर दिते सारे जिहड़े हुंदे ने यह निजी सुरक्षा उपकरणों के विच आंदे ने। दस्ताने, मास्क, अख दी शील्ड, डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। उत्ते दिते सारे। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 40 नंबर क्वेश्चन। दौरे विच हेठ लिखिया निशानियां होंदियां हन। यानी दौरे की कंडीशन के पूछा गया है किहड़ियां निशानियां होंदियां हन। तुहाडे ऑप्शन भुलेखा, छाती विच दर्द, चेहरे का झुकना या फिर मतली। यह दिते ने 4 ऑप्शन आपां नूं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना वो है सी ऑप्शन
चेहरे का झुकना, यानी दौरे विच निशानियां पूछा आपां नूं, यह होएगा सी ऑप्शन चेहरे का झुकना, सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 41 नंबर क्वेश्चन, एक पीड़ित के मूँह विचों खंघ नाल खून वगन नाल अते नब्ज कमज़ोर अते तेज है, पीड़ित का संकेत किसदे हन। यानी एक पीड़ित जो है उसके मूँह के विचों खंघ आउण नाल खून जिहड़ा लहू आ वग रहा है और नब्ज है कमज़ोर होगी, तेज होगी, और पीड़ित नूं पुछिआ आपां नूं उसनूं किस प्रकार का संकेत है जिहड़ा वो दे रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपां नूं बेसिकली पूछा गया है। तुहाडे ऑप्शन है सिर विच भारी सੱਟ, अंदरूनी खून वगना, ड्रग ओवरडोज, या फिर डी ऑप्शन संभावित जहर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना वो है बी ऑप्शन अंदरूनी खून वगना। अंदरूनी खून वगना जो है यदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 42 नंबर क्वेश्चन, एक 8 साल का बच्चा बेहोश है अते एयरवेव ब्लैक होया है, तुहानूं चाहिदा है। यानी एक 8 साल का बच्चा है जो कि बेहोश हो गया है और एयरवे जो है ब्लॉक होया है और तुहानूं उसनूं की करना चाहिए है। पेट ते दबाओ दिओ, CPR शुरू करो, बचा साह शुरू करो, या फिर उपरोक्त सारे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 42 नंबर क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन पेट ते दबा दो। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन पेट ते दबा दो। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 43 नंबर क्वेश्चन, तुसीं किसी पीड़ित व्यक्ति कोल जाते हो जो कि बेहोश है अते डॉक्टरी चेतावनी टैग पहनिया होया है जो शुगर का संकेत है, शर्त तुहानूं चाहिदा है। यानी इस दे विच आपां नूं पुछा गया है जदों आपां किसी पीड़ित व्यक्ति कोल जाने जो कि बेहोश है अते डॉक्टरी चेतावनी टैग है उन्हें पहनिया होया है जो शुगर का संकेत है, शर्त तुहानूं की चाहिदा है उस समय। साह बचाओ, CPR शुरू करो, पीड़ित के इंसुलिन का मुआयना करो, पीड़ित के साह अते नब्ज लई एक व्यक्ति की जांच करो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना वो है डी ऑप्शन पीड़ित के साह अते नब्ज लई व्यक्ति की जांच करो, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन। एमरजेंसी विच 3 बुनियादी कदम हैं जो तुसी लै सकते हो। यानी एमरजेंसी विच अपने कोल 3 बुनियादी कदम होंदे ने, किहड़े आप लै सकते हैं। काल चैक काल केयर, पछाणो फैसला करो तो काल करो, फैसला करो चलाओ अते काल करो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना वो है बी ऑप्शन चैक काल अते केयर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चैक काल अते केयर जो है यह एमरजेंसी के 3 बुनियादी कदम ने जो आपको बी ऑप्शन में दिते गए हैं, चैक काल अते केयर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 45 नंबर क्वेश्चन, किसी बालग ते CPR करन वेले छाती के दबाव किन्ने डूंगे होने चाहिए हैं। यानी किसी बालग के विच जदों आपने CPR करना है उस दे विच छाती के दबाव ने जिहड़े किन्ने डूंगे होने चाहिए हैं आपको पूछा गया है। सब तो पहला 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने कोल वो है 2 इंच। 2 इंच डूंगे होने चाहिए हैं जो आप किसी बालग का की करना है CPR करना है, उसके छाती के दबाव के किन्ने डूंगे होने चाहिए हैं 2 इंच, बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को जो आपने बच्चे का CPR करना है उस समय छाती के दबाव ने जिहड़े किन्ने डूंगे होने चाहिए हैं, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, या फिर 3 इंच। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है 1.5 इंच, ए ऑप्शन 1.5 इंच ने जिहड़े डूंगे होने चाहिए हैं जो आपने किसी बच्चे का की करना है CPR करना है। अगर आपने किसी परसन का करना है तो उस केस के हो जाएगा 2 इंच, बट बच्चे के केस के हो जाएगा 1.5 इंच, ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 47 नंबर क्वेश्चन, तुहाडा रस्ते विच तुसी सड़क के विचकार पे एक व्यक्ति के सामने आउंदे हो जो दिखाई दिंदा है बेहोश होवे, तुहानूं की करना चाहिए है। यानी रस्ते दे विच तुहानूं एक परसन मिलता है जो कि पीड़ित व्यक्ति है और बेहोश होया होवे तो तुसी की कर सकते हो उससे रिलेटेड। इस दे लई जो सब तो वधिया स्टैप है, सही स्टैप दिता गया है वो दिता गया आपां नूं सी ऑप्शन विच। बस नूं सुरੱਖਿਅਤ ढंग नाल सड़क के किनारे ते खिच्चो, उस तो बाद पीड़ित नूं रोडवे तो बाहर खिंचो और 102 ते कॉल करो ताकि जो भी एंबूलेंस वगैरह ने वो आ जान और इस पेशेंट नूं लै जाण। इसलिए राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 48 नंबर क्वेश्चन, एक लड़की बेहोश है, उसनूं भारी कपड़े पहने हुए हैं अते उसकी चमड़ी लाल सुक्की अते गर्म है, तुहानूं की करना चाहिए है। यानी एक लड़की है जिहड़ी यह की है बेहोश है और उसके द्वारा भारी कपड़े पाए गए हैं और चमड़ी है जिहड़ी उसकी लाल सुक्की ते गर्म हो चुकी है और आपां नूं पुछिआ उस केस दे विच आपां की करांगे। यह आपां नूं 4 ऑप्शन दिते गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा बिल्कुल राइट आंसर वो बन जाएगा सी ऑप्शन। साह अते नब्ज की जांच करो, 102 ते कॉल करो, लड़की नूं गर्मी तो बाहर कड्डो, तंग कपड़े ढिले करो अते
उस नूं किसी भी ढंग नाल ठंडा करो। यानी सब तो पहला साह जो है, साह या नब्ज, इन्हां दोनों की जांच करो, 102 ते कॉल करो ताकि एंबूलेंस आ जाए। और उस तो बाद की करना है, लड़की है जिहड़ी गर्मी तो बाहर कड्डो और उसनूं जिहड़े उहदे गर्म कपड़े पाए गए ने उन्हां नूं ढीला करो और उसनूं ठंडा करने की कोशिश करो। ये सारे ढंग ने अपनाने चाहिए ने जदों कोई लड़की है जिहड़ी बेहोश पई होवे इस कंडीशन दे विच। राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 49 नंबर क्वेश्चन। 6 साल के लड़के लिए स्पीयर की प्रक्रिया की है। 6 साल के लड़के के लिए स्पीयर की प्रक्रिया अपन बेसिकली इस दे विच पूछा गया है। जो 6 साल का बच्चा होंदा है, इस दे विच जो स्पीयर की जो प्रक्रिया होंदी है वह किहड़ी होंदी है। इस विच प्रक्रिया होंदी है 5 मिनट 1 साह 1 मिनट 12 चक्कर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 5 मिनट 1 साह 1 मिनट 12 चक्कर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होएगा, सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 50 नंबर क्वेश्चन। तुसी 12 साल के लड़के ते नब्ज कित्थों चैक करोगे। यानी 12 साल का जो बच्चा होंदा है उसकी आप नब्ज है कित्थों चैक करांगे। ये आपको पूछा गया है। कूहनी अते मोढे के विचकार, बांह के अंदरले पासे, गर्दन के पासे, गुट के अंदरले पासे, या फिर दोवें बी अते सी, यानी ये दोनों। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। गर्दन के पासे के उपर आप हथ ला के देखांगे कि उसकी जी नब्ज है वो चल रही है कि नहीं चल रही। राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बी ऑप्शन, गर्दन के पासे के उपर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 51 नंबर क्वेश्चन। एक लड़की साह नहीं लै रही पर उस विच एक नब्ज है, इसका सब तो वधिया तरीका की होगा। यानी एक लड़की है जी वो साह नहीं लै रही बट उसकी नब्ज है जी चल रही है। आपको पूछा गया है उसका वधिया सब तो तरीका की होएगा। ये आपको इस क्वेश्चन के बेसिकली पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बिल्कुल बी ऑप्शन। 102 ते कॉल कर ताकि एंबूलेंस आ जाए और बचा साह शुरू करो, बचा साह जो शुरू करो और 102 ते कॉल करो। यह जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 52 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी नूं दिल का दौरा पै रहा है, उस कोल दवाई है, तुहानूं की करना चाहिए है। यानी एक आदमी है जिसनूं दिल का दौरा पै रहा है और उस कोल उसदे रिलेटेड दवाई भी है, तो तुसीं उस केस दे विच की कर सकते हो। यह आपां नूं इस क्वेश्चन के बेसिकली पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिता है आपां नूं वो दिता है बी ऑप्शन। दवाई लई उसकी सहायता करो, 102 ते कॉल करो, सहायता आउण तक उसनूं भरोसा दिओ। यानी राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बी ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन का 52 नंबर क्वेश्चन का सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन। दवाई लई उसकी सहायता करो, जो कि उसदे लई दवाई है उसनूं देण नूं सहायता करो, पानी वगैरह का प्रबंध करो और 102 ते कॉल करो ताकि वह परसन है फटाफट जी एंबूलेंस है वो आ जाए और इस परसन नूं लै जाए। यह राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 53 नंबर क्वेश्चन। तुहाडे बस स्टापां विचों एक लड़की दर्शाउंदी है कि उसनूं सप ने डंग मारिया सी, तुसीं की करदे हो। यानी एक बस स्टॉप के उपर एक लड़की आती है जो कि यह दसदी है कि उसनूं सप ने की कर लिया, कट लिया, डंग मारिया है, तो उस केस के अपना की काम होएगा, अगला प्रोसैस अपना जोड़ा ट्रीटमेंट का की होएगा। इस दे सब तो पहला आप की करांगे, जख्म नूं धोवांगे, धोण तो बाद जख्मी खेतर नूं दिल नालों नीवा करो और 30 मिनट के अंदर अंदर पेशेवर डॉक्टरी की देखभाल प्राप्त करो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन। जख्म नूं धो लो, जख्मी खेतर नूं दिल नालों नीवा करो, 30 मिनट के अंदर पेशेवर डॉक्टरी देखभाल प्राप्त करो। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 54 नंबर क्वेश्चन। बस विच एक लड़का शुगर के झटके विच जाता है, तुसीं की करोगे। यानी एक परसन है जोड़ा वो शुगर के झटके विच आ जाता है, उस केस के आपां की करांगे। यह बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना वो है डी ऑप्शन। उसनूं आरामदेह बनाओ, उसनूं एक नॉन डाइट ड्रिंक कैंडी जा इस विच चीनी दे कुछ दिओ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल डी ऑप्शन। उसनूं आरामदेह बनाओ, उसनूं एक नॉन डाइट ड्रिंक कैंडी जा इस विच चीनी दे कुछ दिओ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 55 नंबर क्वेश्चन। सदमा एक अजिही स्थिति है जिथे, यानी सदमा पूछा गया कि स्थिति है जिस दे विच की कंडीशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपना वो है सी ऑप्शन। संचार प्रणाली शरीर के सारे हिस्सों में खून पहुँचाने लिए असफल रहती है। राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सी ऑप्शन। संचार प्रणाली है जी ये शरीर के सारे भागों तक खून पहुँचाने लिए असफल रहती है, जिस कारण सदमा जोड़ा ये हो सकता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया आपको सिर और रीढ़ की सੱਟ के संकेत हैं। यानी सिर और
रीढ़ की सੱਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜਾਂ ਰੀढ़ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉੱਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਝਟਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਔਰ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੌਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਏ ਔਰ ਬੀ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेसिकली वो अपन दिता है डी ऑप्शन के ए और बी, यानी कन्न या नक विच लहू या होर तरल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी अपन बिल्कुल सही दिता है सिर या रीढ़ की हड्डी उत्ते असाधारण झटके का दबाव। राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। सब तो वध गंभीर की है, सब तो वध गंभीर पूछा की है गर्मी का स्ट्रोक, गर्मी थकावट, हीट शॉक या फिर गर्मी तफड़। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन गर्मी का स्ट्रोक। गर्मी का स्ट्रोक जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, सब तो वध की है गंभीर है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन गर्मी का स्ट्रोक। नैक्सट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, लोगों को एमरजेंसी स्थितियों विच दूजिਆਂ ਦੀ मदद करने ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ज़्यादातर राजा ने ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। यानी लोगों को एमरजेंसी स्थितियों विच दूजिਆਂ ਦੀ मदद ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ जो छोटे छोटे राज्य ने यानी स्टेट्स ने, इत्थे स्टेट्स यानी राज्यों की गल की गई है, जिवें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे किन्नियां स्टेटां ने, ये राज्यों की गल की गई है। इन्हां दे द्वारा कानून बनाए गए हैं जो कि बचाव करने वाले वजों तुहानूं मुकदमा होण तो बचाओ। इसनूं कहा की जाता है, इसनूं जो कहा जाता है वो कहा जाता है सी ऑप्शन चंगा सामरिक कानून, यानी गुड समैरिटन लॉ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन चंगा सामरी कानून यानी गुड समैरिटन लॉ, सी ऑप्शन। बच्चे का दिल रुकन का सब तो आम कारण की है, बच्चे का जिहड़ा दिल रुक जाता है उसका सब तो मेन कारण आपां नूं पूछा गया, आपां नूं ये ऑप्शन दिते गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिता आपां नूं वो दिता है सी ऑप्शन साह दीआं मुश्किलां आउण कारण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन साह दीआं मुश्किलां आउण कारण दिल है जिहड़ा रुक जाता है, काम कर नहीं कर पाता। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 60 नंबर क्वेश्चन, नरम टिशू के जख्म की देखभाल इस तरह करनी चाहिए है, यानी किस प्रकार करनी चाहिए है जो नरम टिशू के जख्मों की देखभाल करनी चाहिए है। तो ऑप्शन है गर्मी और लचकीले पट्टियां, बर्फ और उचाई, थर्ड दे विच गिवन है अपने कोल चमड़ी के हेठां खून वगन नूं घटाउण लई उस खेतर ते सीधा दबाव लागू करो, या फिर दोवें बी और सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिता है आपां नूं दिते गए चार ऑप्शनों के विचों डी ऑप्शन दिता है बी और सी, यानी बर्फ और उचाई, चमड़ी के हेठां खून वगन नूं घटाउण लई उस खेतर दे ते सीधा दबाव लागू करो। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन दोवें बी और सी। अंदरूनी खून वहन के कारण हो सकता है, यानी अंदरूनी खून वहन का कारण आपां नूं पूछा गया है 61 नंबर क्वेश्चन के विच, सट, बीमारी, दवाई या फिर उपरोक्त सारे। दिते गए चार ऑप्शनों के विचों इसका भी राइट आंसर अपने कोल उपरोक्त सारे, सट, बीमारी, दवाई, तीनों केस के विच अंदरूनी खून है जिहड़ा वो वह सकता है, वग सकता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन उपरोक्त सारे। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 62 नंबर क्वेश्चन, अंदरूनी खून वगन वाले पीड़ित व्यक्ति लिए तुसीं की करोगे, यानी अंदरूनी खून जिहड़ा वग रहा उस पीड़ित व्यक्ति लिए आपां की कर सकते हैं। दिते गए चार ऑप्शन के विचों इसका जो राइट आंसर है अपने कोल वो दिता है अपने कोल ए और बी, यानी पीड़ित नूं चुप कराओ अते लेट जाण लई कहो, यानी जो पीड़ित है उसनूं चुप कराओ सब तो पहला, उस तो बाद उसनूं लेटण लई कहो। ठीक है, उस तो बाद बी दे विच आपां नूं गिवन है गोडियां नूं मोड़ो अते उन्हां नूं आरामदायक बनाउण लई, ये दोनों काम करने चाहिए हैं जो आप अंदरूनी खून वगन नूं आपां रोकना चाहते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन दोनों ए और बी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 63 नंबर क्वेश्चन, सप के चक बहुत गंभीर हो सकते हैं, जदों तुसीं सप के चक के शिकार की देखभाल करते हो तो तुहानूं किहड़ा नहीं करना चाहिए, यानी सप का चक बहुत गंभीर हो सकता है जदों तुसीं सप के चक का शिकार की देखभाल करते हो तो तुहानूं किहड़ा नहीं करना चाहिए। यह आपां नूं ऑप्शन के विच दिता गया है चार ऑप्शन के, इस दे विच आपां नूं ये ऑप्शन दिते गए हैं। इसका जो राइट आंसर अपने कोल वो है बी ऑप्शन, इस दे उत्ते बर्फ नहीं लगानी चाहिए। बाकी तीनों बिल्कुल सही दिते हैं, जख्मां नूं धोवो, उस तो बाद कट्टे हुए हिस्से नूं अजे भी अते दिल के हेठां रखो और 30 मिनटां के अंदर अंदर पेशेवर डॉक्टरी की देखभाल प्राप्त करो। इसका जो राइट आंसर बन जूगा वो बन जूगा बी ऑप्शन बर्फ लगाओ, बर्फ नहीं लगानी चाहिए जिसनों सप के द्वारा कट्टिया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। गर्मी के दौरे के रिलेटिड आपको चार स्टेटमेंट्स दी गई ने, पूछा गया कि स्टेटमेंट इस रिलेटिड जी सही आपको दी गई है। इसकी सब तो पहला स्टेटमेंट दी है
ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਲਾਲ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ, ਯਾਨੀ ਗਰਮ ਲਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਬਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਧੂਮੱਖੀ ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ। ਥਰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧੱਫੜ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਉਲਝਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 66 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਲਾਂ, ਜੀਭਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 66 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਹੜਾ ਸਦਮੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਦਮੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਦਮੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 68 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਜ਼ਖਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਖਮ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਕੱਟ, 1 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਕੱਟ, ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਕੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਟਾਂਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 69 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਲਚਕੀਲੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਚਕੀਲੇ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਚ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਚ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਚਕੀਲੇ ਪੱਟੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 70 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਐਂਡ ਪੈਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪੈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਔਰ ਪੈਡ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਕੇਅਰ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, शेयर करना है और सबसक्राइब करना है चैनल ਨੂੰ पंजाब IQ चैनल ਨੂੰ, क्योंकि पंजाब IQ चैनल है ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦਾ ਓਨਲੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ IQ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ, ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਕੇਅਰ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕੇਅਰ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬੇਸਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ।
यानी इंडियन पॉलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हों आप बोलते हैं संविधान बोलते हैं जिन्हों इस दे उपर भी एक वीडियो है जी रिकॉर्ड की गई है पॉलिटी के निचोड़ की। यह सारिया वीडियो ने जड़ियाँ पंजाब IQ चैनल है जोड़ा ओनली चैनल है जिस द्वारा यह सारा मटीरियल तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अवेलेबल करवाया है। इस तो इलावा मैं तो फिर तो दसना चाहांगा कि अगर कोई स्टूडेंट स्पैशल नोट्स नूं बाय करना चाहता है पंजाब वार्ड अटेंडेंट के रिलेटेड इस दे विच यह सारा मटीरियल कवर किया गया है। इसकी जिहड़ी फीस है वह बिल्कुल नॉमिनल यह ओह कॉस्ट है जो कि हर एक स्टूडेंट पे कर सकता है। बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट रखी गई है, सब तो घट प्राइस रखा गया है। ओनली 100 रुपया 100 रुपीज़ इसकी कॉस्ट रखी गई है। कोई भी स्टूडेंट परचेज करना चाहता है इस PDF नूं काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं किस प्रकार का यह नोट्स तुहानूं प्रोवाइड मिल करे जाएंगे। यह PDF की फॉर्म के विच तुहानूं नोट्स ने जिहड़े प्रोवाइड किए जाएंगे PDF की फॉर्म के विच। अगर कोई स्टूडेंट इन्हां नोट्स नूं परचेज करना चाहता है क्योंकि मोस्टली जिहड़े टॉपिक ने जो वार्ड अटेंडेंट के एग्जाम के विच पूछे जाएंगे वो सारे नोट्स के विच कवर किए जा चुके हैं। जिहड़ी तुहानूं मैंने PDF दे विच इस दे विच कवर करवाया है वो भी इस दे विच इनकलूड किया गया होएगा सारा कुछ। यह तुसीं ध्यान विच रखना है। यह सारे टॉपिक ने जिहड़े इनकलूड किए होणगे। विज्ञान वार्ड अटेंडेंट, पंजाब GK पंजाबी व्याकरण, भारत GK, कंप्यूटर अवेयरनेस, फुल फार्मा यदी फीस रखी गई है ओनली 100 रुपया। यह वो नॉमिनल फीस है, नामात्र फीस है जिहड़ी कि हर एक स्टूडेंट पे कर सकता है। किस तरह तुसीं परचेज कर सकते हो इसनूं पेमेंट ऑप्शन है अपने कोल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम नाल तुसीं पेमेंट कर सकते हो। यह नंबर है 7009868826 यानी 7009868826। यह WhatsApp नंबर भी है। जदों तुसीं पेमेंट कर दोगे तो इस नंबर के उपर तुसीं WhatsApp के उपर सेंड कर सकते हो 7009868826। यह WhatsApp नंबर है और यही नंबर है किसका गूगल पे का, फोन पे का और पेटीएम का। इस दे उपर तुसीं अपनी पेमेंट करने तो बाद जदों पेमेंट सक्सैसफुल होगी उसका स्क्रीनशॉट लैके तुहानूं इस नंबर के उपर WhatsApp बनया होया है इस दे उपर सेंड कर देना है। जदों तुसीं नोट्स परचेज करने सेंड करोगे यह जो स्क्रीनशॉट होएगा उस तो बाद 2 घंटे के विच यानी 2 आवर्स के विच तुहानूं यह स्पैशल नोट्स की PDF है जी वो सेंड कर दी जाएगी। इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट कोल यह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऑप्शन नहीं है तो तुसीं डायरैक्ट बैंक के विच ट्रांजैक्शन कर सकते हो 100 रुपये की 100 रुपीज़ की। किस तरह कर सकते हो तुसीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विच खाता है यह 65096041 यह खाता नंबर है और पवन कुमार के नाम के उपर यह खाता जिहड़ा बनया होया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह जिहड़ा खाता है। इसनूं तुसीं जिहड़ा किसी भी बैंक के विच जाके जिहड़ा ट्रांसफर करवा सकते हो। अदरवाइज तुसीं अपनी ब्रांच के विच जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उत्थों भी यह खाते के विच ट्रांसफर करवा सकते हो। अदरवाइज तुसीं अगर तुसीं कुछ भी नहीं करना चाहते तो तुसीं यह पेमेंट है जी किसी भी कैफे के उपर जाके जो भी कैफे बने होंगे जिसते तुसीं फॉर्म वगैरह भरवाने हो उत्थे जाके तुसीं 100 रुपये जिहड़ा ट्रांसफर करवा सकते हो। 100 रुपये के तुहाडे तो वो 110 रुपये लेगा। 110 रुपये के विच तुहानूं यह पेमेंट ट्रांसफर कर देगा और उस तो स्क्रीनशॉट लैके तुहाने वो मैनूं सेंड कर देना है। 2 घंटे के विच तुहानूं नोट्स ने जिहड़े प्रोवाइड कर दिते जाणगे। इसकी कॉस्ट है बिल्कुल नॉमिनल सब तो घट 100 रुपया कॉस्ट रखी गई है। वैसे तो मैंने सारी की सारी जी स्पैशल नोट्स के रिलेटेड जानकारी है जी प्रोवाइड कर दी है। अगर तुहानूं हले भी कोई डाउट है इस नोट्सां के रिलेटेड परचेज करने के रिलेटेड या कोई होर डाउट है तो तुसीं इस नंबर के उपर WhatsApp करके भी पूछ सकते हो। इस उपर कॉल है जी अवेलेबल नहीं होएगी। इस दे उपर कॉल है जी अवेलेबल नहीं होएगी। इस दे उपर तुहानूं WhatsApp ते मैसेज करना है विदिन 2 आवर्स 2 घंटे के विच तुहानूं इस WhatsApp के उपर तुहानूं रिप्लाई मिल जाएगा। इस दे उपर WhatsApp करके टैक्सट करके तुसीं अपना जवाब है मंग सकते हो। सो ये सी पूरी होम केयर हॉस्पिटल केयर जो आपने काफ़ी डिटेल में कवर की है। इस दे विच आपने 40 to 50% जी होम बेस्ड केयर है जी कवर कर ली है। बाकी सारी जी होम बेस्ड केयर वगैरह जी हॉस्पिटल केयर है वो सारी तो नोट्सां दे विच प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी जो भी स्टूडेंट परचेज करने नोट्स उन्होंने ये प्रोवाइड की जाएगी। जो भी अदर बचती है जिस दे विच 10 तो 15 पेज ने होर बचते हैं हॉस्पिटल और होम केयर के। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है। इस दे विच आपने मोस्टली जोड़े क्वेश्चन ने मोस्ट इंपोर्टेंट सी वो कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम नाल। सो ये सी कंप्लीट वीडियो पंजाब वार्ड अटेंडेंट पेपर के लिए जिस दे विच आपने होम अते हॉस्पिटल बेस्ड केयर नूं कवर किया है। पंजाबी दे विच ये वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आया सी जिस दे विच मैंने लिखा सी 100 क्वेश्चन बट इस दे विच मैंने 200 के आस-पास तुहानूं क्वेश्चन जिहड़े वो करवा दिते हैं। तुहाने जे नोटिस किया होएगा इस दे विच 200 के आस-पास क्वेश्चन अपने कवर किए हैं होम एंड हॉस्पिटल बेस्ड केयर तो।
ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 70098 68826। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਆਈਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਨੋਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਡੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।